ऑल राइट। सो डिव टैग की शुरुआत के लिए जनरली अभी तक हम लोग ने जितना भी कुछ किया है, हम इसको एक चीज़ में सम अप कर दें तो बेसिकली ये है कि हम लोग अभी तक HTML टैग्स यूज़ करते आ रहे थे। उसके बाद HTML के जो वेब पेज बनता है उसके ऊपर में हम फिर क्या बोलते हैं CSS अप्लाई करते हैं, CSS की कोडिंग अप्लाई धीरे धीरे करते हैं। बतियाओ ना। ठीक है। अब CSS की कोडिंग जो है वो हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? CSS की कोडिंग हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि HTML में उतने सारे क्या बोलते ऑप्शंस नहीं होते हैं कि आपके क्या बोलते पूरे वेब पेज को डायनेमिक रूप से वर्क करवा सकें। ठीक है, डायनेमिकली अगर वर्क कराना हो या कुछ ऐसा कराना हो तो इन चीज़ों के लिए आपके जो HTML के जो टैग्स होते थे वो ऑप्ट नहीं होते हैं। सो आज हम लोग इन्हीं टैग्स को और इन्हीं चीज़ों को समझेंगे और फिर इसमें वर्क करेंगे। सो बिफोर दैट सबसे पहले हम लोग एक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि एक सबमिट वाला ऑप्शन रह गया था, राइट। और फिर डिव भी ऐड करेंगे, फॉर्म बाद में, डिव पहले सर तो करना होगा। सबमिट सबमिट हुआ तो से एक सबमिट बटन करके कोई टैग आता है ना, हाँ, बस वो उससे टाइप बनता है टाइप में ही वो सबमिट लिख टैग। देते हैं। हाँ सर, तो उसी से तो हम्म। बनता है। हाँ, अच्छा उसी को ऐड मुझे करेंगे। रोमन नंबर में सर नंबरिंग देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए भी टाइप नंबर रोमन रहेगा, रोमन वाला नंबर जो है वो फिक्स करना होगा। लेट मी शो यू। और सर ये मीट टैग क्या होता है? मीट टैग, यस सर। MEET, यस सर। वो HTML के अंदर रहेगा, राइट। तो उसका फंक्शन क्या होता है? मीट टैग के फंक्शन जो होंगे वो जनरली क्या होगा कि दो ब्लॉक्स आप बना रहे हो उसके बीच में कनेक्शन क्लियर रहेगा, राइट। सो यस सर। अभी तो फिलहाल उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी पहले हम लोग एक डिव को समझ लेते हैं। डिव में और भी बहुत कुछ है जिसका यूज़ आप कर सकते हो, और इसको जानना आपको ज़रूरी है CSS की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए, है ना। सो हम लोग बेसिकली एक सिंपल कोड से शुरू करेंगे एंड देन फिर हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज़ दोज इनलाइन टेक्स्ट ऑल्सो। सो सबसे पहले लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ एक सिंपल डिव टैग शुरू कर रहा हूं मैं। सो हम यहाँ पे ये फॉर्मेट देख लेंगे, रीता जी, आप भी। सो सर आपकी आवाज कट कट के आ रही। यस सर, देख लेंगे। ओके, मेरी आवाज़ एक्चुअली में कट रही होगी कि बारिश, मानसून आ गया है ना। यस कोशिश सर। करूँगा हाँ। कि नहीं सर, आ रही है आवाज। राइट। सो डिव में क्लास इक्वल टू, यहाँ पे क्लास का नाम दे दीजिए आप। यहाँ पे क्लास का नाम आप दे दीजिए, लेट्स जस्ट से हमने लास्ट टाइम ए लिखा था। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टैग नाम दे दे रहा हूँ, कप, ऐसे ही टाइप का एक मैंने नाम दे दिया है इधर। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड, इसमें टैग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पे हम कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ यस सर। पे हम लोग क्या बोलते, आइदर हम कोई हेडिंग्स डालना हो, टेक्स्ट डालना हो या इमेज डालना हो या कोई भी मीडिया ऐड करना हो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी वीडियोस की बात नहीं करेंगे, मैं वीडियोस आपका एम्बेड का बताऊंगा आपको। वीडियोस एम्बेड करना, गैजेट एम्बेड करना आपके वेबसाइट में कैसे करना है, विल गो विद दैट। सो यहाँ पे मैंने एक कप ऑप्शन ले लिया है एंड लेट्स जस्ट से कि हम क्या बोलते हैं इसमें एक ऑप्शन या फॉर्म या कुछ भी एक बना लेते हैं इसके अंदर पे। ओके, तो हमने यहाँ पे फॉर्म टैग तो बना ही लिया है, इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, हमने एक डिवीजन के अंदर पे एक फॉर्म को ऐड किया है। नाउ लेट्स जस्ट से व्हाटएवर आपने इसमें बनाया है, सी एक सबमिट बटन यहाँ पे आ गई है। अब इस सबमिट को अगर नेम देना हो तो क्या करेंगे सत्यम? किस टाइप का नेम सर? मतलब सबमिट में हमें कुछ नाम लिखना हो तो? सर तो बस ये नेम, मतलब सर बगल में जैसे ये करते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे सर्च आवर कप सर ऊपर लिखा ना, उसे टाइप से सर नीचे में लिखेंगे उसके। H1 डाल देंगे? नहीं सर, मैंने किया है पिछले वाले में, हाँ, उसका सर इसीलिए मैं कुछ पूछ एक रहा था आता आपसे। है वो। हम्म मैंने किया है वो कुछ सर, हम्म। एक बटन आता है सर, ये कुछ सेलेक्ट, मतलब क्या आपको बोलते हैं, बटन करके एट्रीब्यूट होगा सबमिट ना बटन। कुछ, एट्रीब्यूट। यस सर, यस सर। मुझे ध्यान में कोशिश करता हूँ याद करने का वो। हम्म। ओके, मुझे बताएंगे उसका क्या बोलते, क्या वो रहेगा? मैं बता रहा हूँ सर, एक हम्म। मिनट। मैंने पिछले वाला में किया था। पिछले वाले में किया था, एक मिनट सर। हम्म। सर उसके लिए सर, जैसे आपने ये मतलब तो सर पूरा पूरा फॉर्म, सर फॉर्म जहाँ पे हम लोग बंद करते हैं उसके सर नीचे वो देते हैं हम लोग सर। हम्म। एक सर उसके नीचे सर देते हैं, मैंने दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आपने बटन टैग यूज किया होगा, है ना? हाँ हाँ सर, बटन टैग मैंने यूज किया था सर, उसमें लिखा था ये नाम। आपने नाम उसमें दिया होगा कि हाँ भाई बटन में क्या नाम दे सकते मतलब हैं या हाँ, क्या? क्या क्या नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम था उसमें शायद ये कुछ ऐसा बटन। फॉर्म सबमिट या कुछ करके, या सर ये वाला। राइट, और इसमें टाइप पूछता है, इसका टाइप भी आप बता देंगे कि यहाँ पे आप नाम डाल लेंगे, जी सर, है ना? बटन में नाम, वो नाम डाल के, नाम डाल के अपन क्या बोलते हैं। और फिर सर ये उसका सर वैल्यू वो जो होगा, हम्म। और उसको सर फिर वो बटन टैग क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, सबमिट हमने डाल दिया। इसके बाद हम किस फॉर्म के साथ इसको कनेक्ट करना है उस फॉर्म का नाम जाएगा, है ना? यस सर। तो ये अभी तो फॉर्म ही सर कहलाएगा। तो सर ये फॉर्म, मतलब जैसे जैसे दो तीन टाइप का, मतलब दो तीन फॉर्म एक पेज पे सर हम बनाएंगे तब ना सर, हम ये डालेंगे किस फॉर्म के साथ मुझे कनेक्ट करना बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल, एक अगर एक ही है सिंगल तो फॉर्म के सिंगल के साथ लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? वो मैं, यस सर। फिर इसके बाद तो वैल्यू ये भी सर बताना वैल्यू, होगा इसकी, वैल्यू सबमिट होगा। है ना? सबमिट वैल्यू होगा, और उसके बाद सर ये मतलब ये क्लोज बंद हो होगा वो। जाएगा। अब ये क्लोज उसके होगा। बाद फिर सबमिट लिखाएगा। डेफिनेटली अब आप यहाँ पे वो चीज़ डालेंगे जो आपको सबमिट के ऊपर डालना है ना? यस सर। लेट्स से हमने प्रेस ऐसा कुछ डाल दिया, है ना? यस सर। लेट्स प्ले अलोंग एंड सी। तो प्रेस टू सर्च ऑप्शन अलग से आया। यहाँ सबमिट जो ऑप्शन है इसके अंदर हमको ये ऑप्शन मिला है ना? ऊपर वाला जो सबमिट है वो डायरेक्टली सबमिट बटन है, बट यहाँ पे आपने अलग से ही एक बटन क्रिएट कर दी है, बटन टैग यूज करके सबमिट की।
तो सर उसमें क्या हम्म, कहते हैं, मतलब सर सबमिट सर ये दो है तो उसको सर एक हटा देंगे तो वो आ जाएगा। हाँ हम इसको बंद कर देते हैं। सो आप प्रेस टू सर्च आ गया। और सर इस पे क्लिक करने पे वो मतलब जैसे वो भकभुक होता है वो भी होता है। हाँ मतलब आप कुछ भी डाल देंगे तो वो हम जैसे सबमिट करने पे वो हम वो हो रहा है। एंटर नहीं हो रहा है ना वो उसमें, क्योंकि अगर सबमिट में अगर करेंगे, सबमिट हो जाएगा। प्रेस वाला सबमिट सर नहीं तो हो रहा है। प्रेस टू सर्च है ना सर, तो मतलब तो सर्च करने का बटन बन जाता है ना। नहीं नहीं, प्रेस टू प्रेस टू सबमिट सर्च होगा तो। नहीं, ये वाला तो वैल्यू तो सबमिट डली हुई है ना। यस। वैल्यू सबमिट डली हुई है, लेकिन ये एक्चुअली में फॉर्म पकड़ा नहीं है। बट तो सर मैंने तो शायद ऐसे ही किया था तो हम्म। पता नहीं। खैर सबमिट वो बटन ले रहा है। और अगर बटन टाइप टैग आप ऐड करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। इसके साथ इस पे हम लोग कनेक्शन के लिए जो हमको ऑप्शन लगता है वो अगर इसको हम सबमिट चेंज कर दें तो चलिए सबमिट लोकल कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड लेट्स सी। सर यहाँ पे हम्म। उस टाइम सर शायद दिक्कत हो रही थी क्योंकि सर टाइप यहाँ पे मतलब सबमिट है सर, वहाँ पे दूसरा चीज लिखा था तो अगर दोनों का सर अगर सेम लिखते तो शायद वो हो जाता। जैसे सर एक टाइप में भी सर प्रेस फॉर सर्च लिखते तो वो हो जाता। ओके, मे बी इसमें ये भी हो सकता है कि हमने फॉर्म की आईडी शायद नहीं दी है। सर तो बिना फॉर्म की आईडी से भी तो हो जाती है सर तो। शायद वो कनेक्ट नहीं कर रहा हो, मे बी। सी, अब काम कर रहा ना। यस सर। कई बार होता है आपके में डायरेक्टली शायद उसने उठा लिया। देखिए इंटरनेट की आईडी है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, और ये। सर हाँ ये हाँ। भी तो हो सकता है जैसे बॉटम से बटन टाइप के बाद सर सबमिट लिखा, फिर सर हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि प्रेस फॉर सर्च, अगर सर दोनों चीज अगर हम सेम करते तो शायद वो ले लेता। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रेस फॉर सर्च करते और यहाँ पे भी प्रेस फॉर सर्च करते, ये यस बोल सर। रहे हैं। एक बार ट्राई यस कर सर। लेते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम मैं अलग कर रहा हूँ ना। फॉर्म वन, फॉर्म ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। यस सर। वो अभी काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन से फॉर्म के लिए काम करना है। यहाँ फॉर्म की आईडी हमने अलग रखी हुई है, इसको हम यस सर। ज़ीरो कर देते हैं। नहीं ले रहा ना फिर भी। अगर मैं इसको यहाँ पे आईडी चलिए बराबर भी रख देता हूँ, फॉर्म, हम आईडी को FORM फॉर्म ही रख देते हैं, दोनों की सिमिलर। अब वो ले लेगा, है ना, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है ना। यस सर। फॉर्म यहाँ से क्या है, इसको कनेक्ट कर देता है। एक बार सर कनेक्शन सर सेम वहाँ हो पे गया। फॉर्मल था यहाँ पे फॉर्म था सर, इसीलिए उससे हाँ दिक्कत। वो वहाँ फॉर्मल कर दिया था। तो जो भी अपने को फॉर्म जो भी रखना है, फॉर्म वन जो है, जो भी हमको रखना है वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो रीता जी यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर आप एक बाय डिफ़ॉल्ट बटन डालना चाहते हैं, है ना, यानी कि हर जो वेबसाइट में आखिरी में एक बटन डलता है ना, अगर आप केवल सबमिट बटन डालना चाहते हैं तो इनपुट डाल दीजिए, इनपुट सबमिट करके
आप डाल सकते हैं, ये वाला जो टैग है ना, ये वाला आप ऐड कर सकते हैं। सर बराबर। सर जैसे अब सर एडिट बटन डिलीट बटन सब सारे तो ऐसे ही बनेंगे। सारे ऐसे ही बनेंगे। मेन ये था कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट HTML का सबमिट बटन यूज़ करना है तो ये वाला ऑप्शन ऊपर वाला ठीक है आपके लिए, यस है सर। ना। बट अगर आपको अपना खुद का कस्टमाइज बटन चाहिए जिसमें आप खुद के नाम या नेम या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो यस सर। आपको यहाँ मिल जाएंगे इस टैग से, बटन टैग से। ओके। और सर जैसे फॉर्म वगैरह में सर एक राइट कॉर्नर में कहीं पे सर एक फोटो का सर कॉलम होता है। हम्म। सर अगर सर मुझे वो कॉलम बनाना हो तो? फोटो को इनपुट करने के लिए, इमेज के लिए अलग से ऑप्शन बनेगा, है ना। उसके लिए सर हम लोग जैसे सर उसमें ब्लैंक वहां पर आता सर, तो ऐसे मुझे सर वहां पे ब्लैंक एक बॉक्स बनाना है फोटो का साइज का, तो सर वो कैसे बनेगा? इमेज इनपुट के लिए ना, उसके लिए इनपुट टैग लगेगा। मैं इमेज का टैग आपको बताऊंगा, ठीक है। हम लोग कंप्लीटली उसको टैग को एक्सप्लोर करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा हमारा ये क्या बोलते हैं, डिव वाला देख लें, क्योंकि यस डिव सर। का भी आपका छूट गया है ना। सो अभी तो हमने क्या किया, फॉर्म ऐड कर दिया, ये तो समझ गए ना, सबमिट बटन, रीता जी। यस सर। ये क्लियर हो गया। खुद का बटन या कस्टमाइज बटन, दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। डिव टैग जो है ये एक्चुअली में क्या करता है, ये आपका डिवीजन के लिए होता है। CSS में कास्केड स्टाइल शेडिंग जो होती, सॉरी, शीट जो होती है, उसमें डिवीजन टैग जो है वो बहुत मायने रखता है। अब डिव टैग में कुछ यूज़ करने के, या CSS में कोई टैग्स यूज़ करने के लिए आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको मतलब इसकी कोडिंग समझने के लिए या कोई भी चीज़ वर्क करने के लिए आपको समझने के लिए ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे CSS या कास्केड स्टाइल शीट का सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सिंटेक्स ज़रूर यूज़ किए हैं लेकिन उनको डिवाइड नहीं किए हैं। तो सिंटेक्स में सबसे पहले आपको लगता है सेलेक्टर, सेलेक्टर लगते हैं। सेलेक्टर जो होते हैं ये एक्चुअली में आपके डिव टैग्स जो होते हैं, ये होते हैं सेलेक्टर, ठीक है। इसमें डिव का टैग यूज करेंगे तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, यानी कि जितने भी डिव टैग आपके पास हैं या डिव सेलेक्टर आपके पास हैं, उन सब में आप असर कर सकते हैं जब आप डिव यूज करते हैं। जब आप डिव के साथ स्लैश, सॉरी स्लैश नहीं, कॉमा पी रखते हैं तो क्या यूज करते हैं, जितने डिव्स हैं सारे पे असर होगा और सारे पैराग्राफ्स पे असर होगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी CSS की कोडिंग की जाती है तो इसकी कोड का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेट मी शो यू। इसका जो सिस्टम है, इसको यूज़ करने का जो तरीका होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि इसका सिंटेक्स होगा सबसे पहले इनलाइन, इंटरनल टैग की बात कर रहे हैं, इंटरनल यूज़ करने की, तो विल यूज स्टाइल या सो स्टाइल, एंड स्टाइल के साथ हमारे पास नीचे पे लगेगा सेलेक्टर। सबसे पहले लगता है सेलेक्टर, ठीक है। इसका फिर कर्व हो जाता है, यहीं पे जो सेलेक्टर की पोजीशन है यहीं पे डिव वगैरह ये सारे टैग लगेंगे। अभी मैं टैग लिस्ट आपको दे देता हूँ, इन टैग्स को आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला सिंटेक्स में सेलेक्टर लगेगा, फिर लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर कॉमा, वैल्यू, सॉरी कॉमा नहीं, सेमी कॉलन या कॉलन बोलेंगे, क्या बोलते, सेमी कॉलन बोलते, राइट, कॉलन बोलेंगे इसको, एंड दिस और स्लैश स्टाइल। ये इसका CSS यूज करने का तरीका होता है, और ये तरीका है इंटरनल यूज करने का।
इनलाइन वाला तो आप लोग को पता ही है, लाइन के अंदर पे स्टाइल टैग आप लोग यूज़ करते थे, वो तरीका तो आपको पता ही है। उसके बाद हम लोगों ने ये इंटरनल टैग ही यूज़ करने का तरीका यूज़ किया। सेलेक्टर्स जो हैं सबसे पहले यहीं पे लिखे जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्टर्स लिखे जाते हैं। सो विल गो फॉर सेलेक्टर, जिसमें डिव टैग है, डिव पी, डिव कॉमा पी और डिव डायरेक्ट पी। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, डिव कॉमा पी और डिव डायरेक्ट पी। डायरेक्ट पी में क्या होता है, ऑल पैराग्राफ इनसाइड डिव, यानी जिस भी डिव के अंदर आप मतलब बेसिकली ये आप कहाँ लगा रहे हो, यहाँ ऊपर में लगा रहे हो ना इंटरनल टैग में, तो जहाँ सेलेक्टर आपने डाला है वहाँ पे div p लिखेंगे अगर आप, और फिर कोड डालेंगे, तो जो डिवीजन आपने क्रिएट किया है उसके अंदर के सारे पैराग्राफ पे असर होगा। ठीक है, सर इंटरनल टैग मतलब सर यहाँ पे जो सर डिफ टैग के अंदर सारे आएंगे वो? नहीं नहीं, हाँ, इंटरनल टैग हो जाता है जो हम लोग यहाँ HTML के बाद लिखते हैं ना, हेड अच्छा, HTML HTML, ओपन हाँ और क्लोज के बीच में जो आते हैं सारे राइट। टैग, फिर स्टाइल के अंदर अपन आते हैं। तो सर एक्सटर्नल टैग क्या हो जाएंगे फिर तो? एक्सटर्नल टैग फिर दूसरी जो क्या बोलते हैं, आपने टेक्स्ट में मान लो एक टेक्स्ट फाइल में आपने ये चीज़ लिख के रखी है और आप अपने यहाँ पे रिकॉल करना चाहते हैं उसको, है ना, अपन उसको, मैं आपको कोड बताऊंगा एक्चुअली में क्या है वो, गूगल में कहीं पे उस फाइल को अपलोड करके फिर हम कॉल करेंगे इधर पे, है ना, तो इधर पे आप कॉल कर सकते हो, मैं उसका आप लोग को कोड बताऊंगा। तो आप वो एक्सटर्नल टैग ये हो जाता है कि आप एक ही रिटर्न फाइल के साथ मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो, है ना, तो वो उसमें भी कर सकते हैं। जनरली हमारा इंटरनल टैग हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं जो कि हमारा इस पेज के लिए काम करता है। सो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्टर वगैरह जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो div p टैग जो है वो पैराग्राफ के अंदर ही आएगा। अभी यहाँ पे और भी कई सेलेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे एक फटाक से आपके लिए लिख देता हूँ, div इज ग्रेटर देन p, ये भी काम करता है, जिसमें ऑल टैग्स जो हैं, ऑल पैराग्राफ टैग्स जो होते हैं, इनसाइड वन लेवल ऑफ div। वन लेवल का मतलब क्या होता है कि आप जब div लगाओगे, यानी मल्टीपल divs लगा सकते हो ना आप, एक ही div के अंदर कई चीज़ें नेस्ट कर सकते हो आप, तो जितनी नेस्टिंग करोगे आप तो वो एक लेवल कहलाएगी, यानी कि पहला div के अंदर दूसरा div आपने लगा दिया तो वो दो नेस्टिंग हो गई, है ना, तो पहला वाला जो div है वो 0 कहलाएगा, दूसरा वाला div जो है वो 1 कहलाएगा, तीसरा वाला div जो होगा वो आपका सेकेंड लेवल कहलाएगा। तो अगर पहले वाले ही लेवल पे चाहिए है तो ये वाला टैग यूज करेंगे, और अगर उसके बाद वाले सारे टैग्स पे चाहिए है तो div wave wave p, राइट, ये यूज करेंगे। इसमें यूज होगा आपका, यानी सर तो ये तो पैराग्राफ, सब हाँ हाँ नॉर्मली यूज होगा ना, जैसे हम लोग नॉर्मली और हाँ, सारे टैग करते हैं? जैसे आप यूज करते हो ना, इन्हीं टैग्स को यूज करोगे। div के पार्ट्स हैं, ये टाइप्स हैं, पैराग्राफ्स के साथ भी काम करेगा और जनरली आपके जितने भी अंदर कंटेंट है ना उसके साथ भी काम करेगा। तो आपको कौन से कंटेंट सेलेक्ट करने हैं उसकी बात अभी ये कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ आपका फिर आता है क्लास नेम। क्लास नेम हम लोग जो बताते थे वो किस चीज़ के लिए होता था, जितने भी क्लास के अंदर एलिमेंट्स हैं, अब कितने एलिमेंट्स हैं क्लास के अंदर, सर बहुत सारे होते हैं। हाँ, जो जितने भी होंगे उन सब के ऊपर में मतलब उन सब के ऊपर में एक असर नहीं होगा, राइट, उन सब में अलग अलग असर होंगे, यानी आप चाहो तो बॉर्डर फिर सेलेक्ट डॉट कर क्लास लो। में होगा। डॉट क्लास नेम हमेशा जो हम लोग यूज़ किए हैं वो डॉट क्लास नेम यूज़ किए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने कब, हाँ, वो ऊपर में जो अपने स्टाइलिंग में देंगे। राइट राइट, हम लोग उसी में दे देंगे। तो स्टाइल के अंदर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट कब,
राइट। और फिर इधर पे अगर हम इस डिवीजन के अंदर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, सर स्पेस नहीं देते हैं क्या वो वहाँ पे? दे देते हैं। एक मिनट में जस्ट एक बार रन कर देता हूँ इसको, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप चाहो तो बेस्ट विजुअल के लिए आप देख सकते हो। डॉट नेम कुछ भी देंगे तो वो लेगा ना ऊपर में। नेम कुछ भी वही नेम देना पड़ेगा जो आपने div क्लास पे रखा हुआ है ना? हाँ सर, वही नाम देने से तो वो जी, लेगा ना, वही पूछ रही हूँ बिल्कुल सर। बिल्कुल जी। डॉट लगा देंगे तो वो क्लास नेम ही लेगा, यहाँ का जो डॉट क्लास लिखा है डॉट के बाद भी गैप नहीं देना है, डॉट के बाद सीधा नाम लिखना है अपने सीधा को। नाम लिख दीजिएगा। जैसे स्पेस कर दिया, गैप कर दिया, तो देखिए वो वो नहीं आ नहीं रहा था, ले रहा डॉट था। के पहले भी चेंज हो रहा है। हाँ। जी, विदाउट उसके बाद आप देख लीजिएगा तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक ओके है, सर। राइट। सो ये जनरली div क्लास जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम चाहें तो कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे भाई, एक पी टैग आप लोगों ने यूज़ किया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर अब इसको डिनोट करना होगा तो div हमको लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे div लिखते हैं, div कॉमा और p, ठीक है, div p, यानी कि जितने भी सेलेक्टेड div हैं उसमें जो p टैग लगा हुआ है उस पे हमको कुछ भी देना है। लेट्स जैसे हम इसका जो टेक्स्ट कलर है या टेक्स्ट कलर वगैरह अगर हमको देना है, सो लेट्स सी डू वी हैव, ओके नो, डोंट गो फॉर दैट, जस्ट color properties, let's say green, I'm not, yeah, so जितने भी उसके अंदर टेक्स्ट आ रहे हैं सब पे ग्रीन हो जाएगा। तो सर आप जितना भी डिव टैग और भी अगर आप खोलेंगे तो सब पैराग्राफ में वो एक ही कलर काम करेगा। सब में जितने भी हमने टेक्स्ट उसके क्योंकि अंदर इसमें ऐड आप किया, कॉमा वाला यूज किया ना, तो ये तो सारा पैराग्राफ लेगा। जी जी जी, सारे यूज कर लेगा वो सारे। सर चाहे उसके अंदर हम कलर देना चाहे सर, या उसके अंदर इमेज देना चाहे सर, वो तो डीप पी के हाँ, अंदर ही आएगा। div p के अंदर आएगा तो वो जितने पैराग्राफ्स हैं और जितने डिविजन्स हैं सब में असर करेगा ग्रीन। तो सब सर इमेज भी वो सब में एक ही जैसा लेगा फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो हमने सर मुझे सबसे ऊपर डाल उसमें दिया। सर कुछ सेलेक्टेड एरिया में देना होगा तब। सेलेक्टेड एरिया के देने के लिए जैसे एक चीज़ बता दूं कि ये जो div है ये यस सर। ग्लोबल सेट हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे div में चेंजेस कर देंगे ना तो वो ओवरराइड हो जाएगी। ओवरराइड मतलब क्या होता है, लोकली अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे वैल्यू दे दोगे ना तो वो उसके ऊपर में, इसके ऊपर में लग जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। समझ रहे हैं, ग्लोबली को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है। अगर आप ग्लोबली कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए आपने टेक्स्ट को कलर देने का ही दे दिया और नीचे आपके सब में कलर आ रहा है, और मान लीजिए आपको कोई एक सेक्शन पे कलर नहीं चाहिए, है ना, तो आप चेंज कर सकते हो, वो ओवरराइड हो जाता है। स्टाइल टैग जो इनलाइन यूज़ करते हैं वो ओवरराइड होता है। आई थिंक इक्वल था, डबल कॉमा है। अंडर कोट डबल कोट तो रहेगा। सर नहीं अंदर सर, एक वहाँ पे ही। दो है सर। सर दो है ना यहाँ पर। अच्छा हाँ, नहीं नहीं। जैसे अगर मैं इधर पे एक कर देता हूँ तो बाकी मेरा कोड जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगा। सर इक्वल टू साइन नहीं होता है सर वहाँ पे कलर ब्लू के बीच में। हाँ, तो स्पेस कोलोन साइन होगा ना। रहेगा। कोलोन। कोलन मैंने दिया था,
सर वो ले लेगा सर। और सर आपने कोड सर ब्लू में देखिए सर, वो मतलब ये कॉमा वाला गलत किया। हाँ सर, वो कॉमा डबल है। सर ब्लू के बाद में 2 कॉमा आ रहा है ना आपका? ये जो बोल रहे हैं आप, यस यस सर। सर। ओके देखिए, अगर इसको मैं एक कर देता हूँ, लेट्स से एक की सर, और सर इसके बाद ब्लू के सर आगे भी एक हटा दीजिए वो। ये वाला भी हटा दूँ। ओके, यस सर। सर हाँ अब सर, वो ऑल तो राइट, ओनली ऑल कलर राइट, को वो देगा। अलग से वैल्यू नहीं हाँ ले सर। रहा है, राइट। सो यहाँ पे वो ओवरराइड हो जाएगा। यस, डेफिनेटली, ये रिजेक्टेड राइट। कुछ। मतलब ये है कि ग्लोबली आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपके लोकल में वो ओवरराइड कर देता है उसको। ओवरराइड का मतलब ये हो जाता है कि जो भी लगा होगा ग्लोबली में उसको आप क्या बोलते हैं, लोकल में अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कस्टमाइज करना है। ओके, क्लियर है? यस सर। सो यहाँ पे मतलब जो लोकली आप प्रोवाइड करोगे वो सबके ऊपर में हाई प्रायोरिटी में रहेगा, तो जो भी चेंजेस आप इसमें करेंगे वो होती रहेंगी। सो जनरली क्लास नेम अगर आप करेंगे या इसी तरीके के इनको भी आप लोग यूज़ करके देखिएगा। और इसके आगे अगर हम लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं या सारे एलिमेंट्स के अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करना है, सारे एलिमेंट पे अगर कोई चीज़ असर करनी है तो आप स्टार यूज़ करेंगे। अगर केवल स्टार यूज़ करके आप लिखेंगे, डिव वगैरह मत लिखिए, केवल स्टार लगा के उसको करिए, तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब पे असर होगा। एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी असर करेंगी, जैसे कलर हो गया, उसका अलाइनमेंट हो गया, राइट। इस तरीके की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब पे एक साथ असर हो सकता है, वो चीज़ आप ऐड करें, ठीक है। और भी है इसमें, जिसमें एलिमेंट को भी यूज़ करने के तरीके अलग अलग हैं। या तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हैशटैग आईडी, और यहाँ पे नेम दे दीजिए, ठीक है। हैशटैग आईडी नेम यानी कि सर हैशटैग जैसे हम लोग सी में और सी प्लस प्लस में यूज करते हैं सर। राइट, वैसे ही यहाँ पे भी आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे ये जो है ये आईडी के लिए डिनोट करता है, आईडी नेम। तो यहाँ पे आप हैशटैग करके जो भी आईडी का आपने नाम दिया होगा वो अगर डाल देंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, जितने उस आईडी में एलिमेंट्स होंगे उनको सेलेक्ट कर रहे होंगे, एलिमेंट्स विद इन द आईडी, आई वुड से। आईडी के अंदर जितने उससे रिलेटेड एलिमेंट्स डले होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। दूसरा और भी है इसमें, डिव आईडी विथ सर्टेन आईडी। अगर किसी आईडी के साथ आपको डिव डिव भी यूज करना है, यानी डिव के साथ हैशटैग आईडी, ठीक है, डिव के साथ हैशटैग आईडी नेम अगर आप यूज करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आप एक्चुअल में डिव और आईडी दोनों को एक साथ यूज कर रहे होंगे। अभी इतने ढेर सारे डिव को यूज करके देखिएगा, मैं ये लिंक दूंगा। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो होता है सूडो सेलेक्टर। सूडो सेलेक्टर जो होता है वो बेसिकली आपके डिव के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सूडो सेलेक्टर जो है वो हम लोग कल शुरू करेंगे। कल देखेंगे कि सूडो सेलेक्टर यानी कि आपके वेबसाइट पे किस तरीके के फंक्शंस जनरली सूडो जो है वो यूज़ करता है। तो एक होता है हवर फंक्शन, ठीक है। इसका कोडिंग सिंटेक्स मैं बताऊंगा आपको कि कोडिंग कैसे करना है इसके लिए। एक्टिव करता है, एक्टिव यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्टिव है, ऑलराइट। सो सर तो सर सूडो सेलेक्टर तो सर एक स्पेशल एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं ना। सूडो स्ट्रक्चर जो है वो आपके जो वेबसाइट में, मान लीजिए आपको ये दिखाना है कि
कोई एक सेक्शन डिव टैग पे या किसी पे भी आप अगर माउस ऊपर रखते हैं तो वो हाईलाइट होता है, या वो यस सर। क्या बोलते, उस पर क्लिक करके, मान लीजिए किसी में एक बार आप जा चुके हैं क्लिक करके और वापस आप आ गए हैं, तो वो क्या होगा, टैग हो जाना चाहिए एज इन विजिटेड, यानी कि ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उसको, है ना। यस सर। तो इस तरीके की जो वो हैं फंक्शंस हैं, इसमें आपको क्या दिखाना है या आपको कोई एक्शन करवाना है, उन चीज़ों के लिए सूडो सेलेक्टर यूज होता है। ठीक है। अभी अगर आप इसमें बोलें कि जैसे मल्टीपल, इसका वो है ऑप्शन है कि इसमें कोई शुरुआत का ऑप्शन सेलेक्ट करना है या पुराना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप डालना है, कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का चाइल्ड है, कोई किसी का पेरेंट है, इस तरीके के सर अगर आपको डालने हैं। हाँ। सर मतलब इसमें तो सर हम लोग किसी चीज का सर लिंक भी डाल सकते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, मतलब पेज के हम अंदर लोग पेज। कहाँ कहाँ विजिट किए हैं या फिर अभी कहाँ एक्टिव हैं। हम्म वो भी डाल सकते हैं, और माउस का इंटरेक्शन वेबसाइट के साथ वो भी कंटेन कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है। तो सूडो सेलेक्टर देखेंगे आगे, वी आर गोना यूज दिस, कि क्योंकि हम इसको यहीं तक करते हैं। अभी डिव टैग आप लोग देख लीजिएगा, और CSS की कोड जो है वो सिंटेक्स स्टाइलिंग चेक कर लीजिएगा इन सबको अप्लाई करके। और इसके बाद तीसरा एक और रहता है पोर्शन, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और बॉक्स मेथड देखेंगे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, कि बॉक्स मेथड किस तरीके से वर्क करता है, खासकर CSS में। ओके। सर मेरा क्या एक बार कोड खोल सकते हैं क्या? हाँ, आपका कोड बताइए। मैंने आपको भेजा है वो कोड। हम्म